नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं रामबाण सीरीज में। दोस्तों आज से स्टार्ट होने जा रही है हमारी रामबाण सीरीज। इसका दोस्तों हिंदी का पहला वीडियो दोस्तों हमारा अपलोड कर दिया गया है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो क्रमानुसार पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज हमारा साइंस का पहला टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, पदार्थों के सामान्य गुण। यह रामबाण सीरीज दोस्तों हमारी आज से ही स्टार्ट हुई है। दोस्तों इस सीरीज में हम एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे और बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोस्तों यह सीरीज आपके लिए स्पेशल लाई गई है। साइंस की सीरीज है क्योंकि आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जिस भी कैंडिडेट ने साइंस वर्ग से अप्लाई किया है तो उन लोगों के लिए यह सीरीज रामबाण सिद्ध होगी। तो दोस्तों बिल्कुल एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे और आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है, तो आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सकें। तो दोस्तों यह क्लास आपकी प्रायः 9 बजे स्टार्ट होगी और जो हिंदी की रामबाण सीरीज है वह आपकी दोपहर 12 बजे स्टार्ट होगी। तो जिन लोगों को अभी तक मालूम नहीं है तो वो कृपया अपने टाइम टेबल के अनुसार क्लास को अटेंड किया करें। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने आता हुआ आज का पहला क्वेश्चन, पदार्थों के सामान्य गुण हमारा टॉपिक का नाम है। और इस वीडियो में दोस्तों हम एक दिन में पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। दोस्तों इस प्रश्न में आपको, इस टॉपिक में आपको कुछ टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको इसके नोट्स बनाने हैं और आपको इनका बार बार रिवीजन करना है। और एग्जाम में दोस्तों आपके ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों इसमें जितने भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो आपके जितने भी अभी तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उस सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपने 10th और 12th की क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोल किस कारण से होती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, हवा में प्रतिरोध होता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे फटाफट। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पीडीएफ, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। बिल्कुल सही जवाब दिया है आप सभी प्यारे दोस्तों ने। सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल में पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें कैसी होती हैं दोस्तों। वर्षा की बूंदें गोल होती हैं, किस कारण से, जल के पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा या तूफानी होगा। दोस्तों ये भी बिल्कुल क्वेश्चन इजी है और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूपीपी का एग्जाम हो, चाहे लेखपाल का, और चाहे आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो। और दोस्तों आपको बता दें कि यह क्वेश्चन आपके 10th और 12th की क्लास में आपने बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे, तो बस वही सिलेबस है आपका। तो सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। बिल्कुल ईजी है। जिन दोस्तों ने ऑप्शन डी को चुना है दोस्तों उन सभी प्यारे दोस्तों का बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा दोस्तों, तूफान आ जाएगा। जब वायु दाब की जो रीडिंग, यानी वायु दाब का जो रीडिंग होता है, यदि उसमें दोस्तों अचानक गिरावट आ जाए, यदि आपसे पूछा जाए कि अचानक गिरावट आ जाए तो दोस्तों तूफान, आंधी आएगी। और यदि इसमें धीरे धीरे गिरावट आती है दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि यदि इसमें धीरे धीरे गिरावट आए, धीरे धीरे यदि आपकी गिरावट आती है दोस्तों, तो उसमें दोस्तों क्या होता है, वर्षा होने लगती है। क्या होती है दोस्तों, वर्षा युक्त होगा। क्या होगी, वर्षा होगी। यदि आपका वायु दाब की रीडिंग जो है दोस्तों धीरे धीरे गिरती है तो वहाँ पर आपकी वर्षा होगी। अचानक गिरेगी तो आपका तूफान, आंधी वगैरह आएंगे। नेक्स्ट, नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए और फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा। अधिकतम दूरी की बात की गई है दोस्तों। आपको ये छिद्र दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपको 4 छिद्र दिए गए हैं। आपको बताना है कि अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा कौन सा ऐसा छिद्र है जो अधिकतम दूरी तक फेंकेगा। कॉमन सेंस लगाएंगे दोस्तों। जिन दोस्तों ने ऑप्शन डी को चुना है उन सभी प्यारे दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है। ये दोस्तों जो 1 नंबर हमारा ये जो छिद्र दिया गया है, इस छिद्र से ही दोस्तों अधिकतम दूरी हमारा तय करेगा, क्योंकि जो दोस्तों एक छिद्र होगा वह सबसे पहला छिद्र होगा, तो पानी का दबाव सबसे ज़्यादा किस पर पड़ेगा दोस्तों, 1 पर पड़ेगा, और 1 के बाद दोस्तों 2 पर पड़ेगा और 2 के बाद 3 पर। तो जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर छिद्र बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार से पानी का जो प्रेशर है वह कम होता चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किस पर पड़ेगा दोस्तों, 1 पर। जब 1 पर पड़ेगा तो सबसे दूरी कौन तय करेगा दोस्तों, 1 नंबर वाला जो छिद्र है वही दूरी तय करेगा। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है? आपसे पूछा है कि कारण नहीं है। स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे फटाफट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, जो स्याही होती है, जो स्याही का जो सोख लेती है ना, जब स्याही जो सोख लेती है वह दोस्तों आपका केशिकात्व के कारण होता है। किसके कारण? यह संभावना आपकी केशिकात्व के कारण होती है। और जो दोस्तों भूमिगत जो जल का ऊपर चढ़ना पाइप द्वारा, वह भी दोस्तों आपका केशिकात्व का कारण होता है। जो सूती कपड़ों पर दोस्तों जल की जो बूंदें जो फैल जाती हैं, ये भी आपका केशिकात्व का ही कारण होता है। जो सूती कपड़ों पर दोस्तों जो जल की बूंदें जो छोटी छोटी महीन महीन बूंदें बैठ जाती हैं, जो छोटी छोटी कपड़ों पर बूंदें बैठ जाती हैं, यह सभी दोस्तों आपके केशिकात्व का कारण होते हैं। लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन डी हमारा है, यह केशिकात्व का कारण नहीं है कि पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, यह आपका केशिकात्व का कारण नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती से ऊपर चढ़ने का कारण। बिल्कुल इजी है दोस्तों, सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती से ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? जो जो दोस्तों स्टोव होती है, जब उसमें केरोसिन की जो बत्ती होती है, जब उसमें केरोसिन डालते हैं तो जो केरोसिन होता है जो बत्ती के ऊपर जो चढ़ता है, वह किसका कारण है? परासरण का, विसरण का, जीवद्रव्य संकुचन का, या पृष्ठ तनाव का? बिल्कुल इजी है दोस्त, सभी प्यारे दोस्त आंसर देंगे। जिन दोस्तों ने ऑप्शन सी को चुना है उन सभी प्यारे दोस्तों ने बिल्कुल सही जवाब चुना है। किस कारण दोस्तों? पृष्ठ तनाव के कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट है, एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिसकी विमाएं नीचे दी गई हैं, अलग अलग बार एक ही बार में खींचे जाते हैं, तो इनमें से किस एक में अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि होगी? ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, 1 मीटर लंबाई, 2 mm व्यास वाला तार, 2 मीटर लंबाई और 2 mm व्यास वाला तार, 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm व्यास वाला तार, 1 मीटर लंबाई और 1 mm व्यास वाला तार। तो सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, इतना समय नहीं है कि मैं आपको दोस्तों सॉल्व करके दिखाऊं। तो फटाफट आंसर, किसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, 3 मीटर लंबाई और 1.5 मीटर mm यानी व्यास वाला तार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गिरती हुई वर्षा की बूंदों का गोली आकृति का कारण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने देखा दोस्तों, सेम क्वेश्चन आपके दोस्तों किस चैप्टर से बन रहे हैं दोस्तों? पृष्ठ तनाव के सिद्धांत से बन रहे हैं, यानी पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदों का गोल आकृति का होना या वर्षा की बूंदों का होना। तो दोस्तों ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। तो सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की गोल बूंदें होती है। नेक्स्ट है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, पहले कोई जहाज था वो नदी में था, उसके बाद दोस्तों जब सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है या वह कुछ नीचे जाता है, वह उसी तल पर रहता है या वह समुद्र की तली में डूब जाता है? सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह क्या होता है दोस्तों? तो वह दोस्तों आपका ऊपर की ओर उठ जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है जब कोई जहाज नदी से सागर की ओर घूमता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कथन और कारण दिया गया है दोस्तों। लोहे का एक गोला पारद का तैरता है, पारद पर तैरता है। पारद यानी दोस्तों पारा, और पारा का किस से वो संकेत होता है दोस्तों? इसका होता है पारा का Hg। किंतु पानी में डूब जाता है। जो पारद का एक गोला होता है, जब पारद पर तैरता है, लोहे का एक गोला पारे पर तो तैरता है लेकिन दोस्तों वह पानी में डूब जाता है। कारण दिया है कि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के यानी पारे के घनत्व आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। क्या ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, या ए आर दोनों सही है आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, या ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही है? तो सोच समझकर सभी प्यारे दोस्त आंसर देंगे। देखिए दोस्तों, जो लोहे का एक गोला है वह पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, यह बात आपकी दोस्तों बिल्कुल सही है। और बात करते हैं कारण की, तो लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, यह बात दोस्तों बिल्कुल गलत है। कैसा होता है? कम होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि सावन की 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगी, यानी क्या घटना होगी? 2 बुलबुलों का आकार वही रहेगा, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। समान आकार प्राप्त करने के लिए एक छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे।
बिल्कुल ईजी है क्वेश्चन है दोस्तों। आपने दोस्तों जब बारिश होती होगी, जब आप देखते होंगे बारिश की ओर कि जब बारिश की जो बूंदें जो नीचे आती हैं, जब बारिश अधिक हो जाती है तो दोस्तों क्या होते हैं, उनकी बुलबुले उत्पन्न होने लगते हैं, उससे बुलबुले बनने लगते हैं दोस्तों छोटे छोटे। जब आपने देखा होगा एक छोटा बुलबुला पानी में गिरा और उसके बाद जो बबल्स टाइप में बन जाता है और वहाँ पर एक और दोस्तों बुलबुला हो जाता है, तो वो दोस्तों पानी में तैरते हुए चले जाते हैं। जब वो तैरते हुए चले जाते हैं, एक छोटा बुलबुला है, वहाँ पर एक दोस्तों कोई बड़े भी बुलबुले होते हैं, तो दोस्तों जो छोटे बुलबुले हैं, तो यदि वो जब आपस में दोस्तों एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं या टकरा जाते हैं, तो दोस्तों दोनों मिलकर वो आपस में एक बड़ा बुलबुला बन जाते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। यदि दोस्तों देखो छोटा बुलबुला है, छोटे से बनेगा, तो वह दोस्तों छोटा उसी हिसाब से बनेगा। जब दोस्तों कोई बड़ा बुलबुला होगा तो वह दोस्तों बड़ा बुलबुला बन जाएगा। तो यानी जब दोनों वो आपस में टकराते हैं दोस्तों, कभी फूटते नहीं हैं, वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, ज़्यादातर फूट जाते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ही कम कंडीशन में, 100 में 1% ऐसा होता है कि जो फूट जाते हैं, लेकिन दोस्तों वो मिलकर 99% ऐसा होता है कि वो बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हम 11 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन अभी तक हमने दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन किए हैं। जिन दोस्तों ने ऑप्शन ए को चुना उन सभी प्यारे दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है। किस कारण दोस्तों? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। जो द्रव की बूंदें होती हैं वो संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट है, लोहे की कील पारे पर यानी एचजी पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? जो दोस्तों देखो दोस्तों, ये जो 12 नंबर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं अभी करके आया हूँ, ऐसा क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं। कौन सा था ऐसा क्वेश्चन दोस्तों? आपका क्वेश्चन नंबर था ये, क्वेश्चन नंबर 9। सेम क्वेश्चन आपका दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 12 कि लोहे का, उसमें लोहे का टुकड़ा था, इसमें लोहे की कील है, पारे पर तो तैरती है लेकिन वह पानी में डूब जाती है। ऑप्शन दिए हैं कि लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, या लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। तो बस मिल गया ना आंसर दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसमें दोस्तों क्या कहा गया था कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से अधिकतम है, नहीं, वहाँ पर कैसा होता है दोस्तों, कम होता है, इसलिए दोस्तों उसका कारण गलत हो गया था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों इसमें बात किसकी कही गई है कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है लेकिन पारे से कम होता है, और पारा पानी से भारी है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है और जब वह बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? यह दोस्तों आपका इंटर में दोस्तों बहुत ही अच्छे से प्रश्न पूछते हैं इंटर की क्लास में दोस्तों। उसमें जब उसका बोर्ड एग्जाम होता है तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों का दोस्तों विस्तार से लिखते हैं थ्योरी वाइज, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन आपको 10th की क्लास में और 12th की क्लास में दोस्तों बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये 10th और 12th की क्लास के ही क्वेश्चन हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि? ये सभी क्वेश्चन आपके दोस्तों 10th क्लास और 12th क्लास के ही क्वेश्चन हैं, तो सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पानी के एक गिलास में एक जो बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा होता है, जब वह बर्फ़ दोस्तों पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि बढ़ेगा, कि कम हो जाएगा, कि उतना ही होगा, कि पहले बढ़ेगा, कि फिर कम हो जाएगा? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। ये तो दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा ऑप्शन डी, तो कि पहले बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो क्या होता है दोस्तों, आप एक्सपेरिमेंट करके कभी भी देखना, जो एक गिलास जो पानी लेंगे उसमें दोस्तों बर्फ़ के टुकड़े डालेंगे, जैसे जैसे बर्फ़ घुलेगी दोस्तों तो पानी का जो स्तर है दोस्तों वह उतना ही रहेगा। कितना रहेगा दोस्तों? उतना ही होगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र का जल नमकीन होता है। बताएंगे दोस्तों, समुद्र का जल नमकीन होता है, बिल्कुल सही बात है। समुद्र का जल कैसा होता है दोस्तों? नमकीन होता है। समुद्र का जल, समुद्री जल गहरा होता है, समुद्री जल भारी होता है, समुद्री जल हल्का होता है। आपसे पूछा कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान क्यों होता है? कि समुद्री जल नमकीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कथन दिया गया है और कारण दिया गया है कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अभी आपसे पूछा जा चुका है और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है। और कारण दिया कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो आपको बताना है क्या ये दोनों कथन सही हैं, क्या ए आर का स्पष्टीकरण कर रहा है या नहीं। तो सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे फटाफट।
ये तो दोस्तों आपकी बात बिल्कुल सत्य हो जाएगी कथन की कि हाँ भाई कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि हम अभी ऑप्शन में करके आए हैं। और सागर के जल का जो घनत्व वह नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। दोस्तों ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। ए तथा आर दोस्तों कैसे हो जाएंगे, दोनों सत्य हो जाएंगे। और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण करता है, यानी आर ए की सही व्याख्या करता है कि सागर के जल का जो घनत्व है नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए जो जहाज है वह नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करते ही वह कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर क्या होता है दोस्तों, आपका तैरने लगता है। और यदि यही तापमान जाके आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा, शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा या अधिक आसानी से तैरेगा। तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब 4 डिग्री सेल्सियस था तब शरीर तैर रहा था, और यदि अब यही तापमान आपके 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो आपका शरीर दोस्तों डूब जाएगा पूरी तरह से। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका शरीर डूब जाएगा। नेक्स्ट, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित किस ताप पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी में काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस जो पानी का अपेक्षित घनत्व होता है दोस्तों, इस पर ताप सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब से वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण या अत्यधिक भार के कारण। सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। दोस्तों किस कारण होता है आप सभी को पता होगा, यह होता है आपका दोस्तों वायुदाब में कमी के कारण। कि दोस्तों जो हवाई जहाज होता है जब आसमान में उड़ता है तो दोस्तों जो पेन होता है, जो हमारा पेन होता है, उसकी जो नोक होती है, यानी जो स्याही वाला पेन होता है जिसको हम बोलते हैं स्याही वाला पेन, आपने यूज़ तो किया होगा ना, जो स्याही वाला पेन होता है तो उसके दोस्तों जो हम जो अपने जेब में जो लगाते हैं जो पेन, वो सीधा लगाते हैं। लेकिन दोस्तों जो हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो पेन कैसा लगाते हैं दोस्तों, उल्टा। यदि हम सीधा लगाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पेन की स्याही फैल जाएगी यानी निकलने लगेगी। तो जो वायुदाब में कमी के कारण जो होता है दोस्तों, ये पेन की स्याही निकलने लगती है। नेक्स्ट, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है। तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यानता होती है। तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक होता है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो सभी प्यारे दोस्त आंसर देंगे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, जो एक केस नली में जब जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण है दोस्तों पृष्ठ तनाव। क्या है कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो तरल का पृष्ठ तनाव है वो दोस्तों जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत बना रहेगा, चपटा होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपको क्या बताया था कि जब बारिश की बूंदें होती हैं तो जब दो बुलबुले आपस में टकरा जाते हैं तो दोस्तों एक बड़े बुलबुले का निर्माण करते हैं। तो इसमें दोस्तों आपसे झील की तली की बात की गई है। तो झील की तली में दोस्तों वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार दोस्तों बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21 का ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी बुलबुला जो है दोस्तों उसका आकार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। जिन दोस्तों ने ऑप्शन ए को चुना है उन सभी प्यारे दोस्तों ने बिल्कुल सही जवाब चुना है। 1/9 भाग जो होता है वो समुद्र की सतह से ऊपर की ओर होता है। नेक्स्ट, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब से आधा। तो सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। जो साबुन के बुलबुले के जो अंदर जो वायुमंडलीय दाब होता है वह आपका कैसा होता है। दोस्तों यदि आपको लग रहा हो कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर नया हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हमारी सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो कैसा होता है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब में
अधिक हो जाता है। कैसा होता है साबुन के बुलबुले के अंदर? वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। नेक्स्ट, जल की सतह पर तेल फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना होता है। तेल जल की अपेक्षा कम घना होता है। तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, या तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। जब दोस्तों जल की सतह पर जब तेल फैल जाता है तो वह क्या होता है दोस्तों? तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, इसलिए दोस्तों जल की सतह पर तेल की बूंदें तैरती रहती हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, इस कारण जल की सतह पर तेल की बूंदें तैरती रहती हैं। नेक्स्ट, जब कुएं से पानी की बाल्टी को दोस्तों ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ये तो दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप तो इसे आसानी से कर सकते हैं। आपने जब दोस्तों कुएं से पानी जब आपने खींचा होगा तो आपको महसूस क्या हुआ होगा? आपको क्या फील हुआ था जब आपने बाल्टी को कुएं से पानी खींचा? आप अक्सर लोगों ने खींची होगी बाल्टी, तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त कि पानी की सतह से ऊपरी भारी हो गई है, ऊपर भारी हो गई है, या पानी की सतह से ऊपर हल्की, या पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, या पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। जब दोस्तों आप कुएं में जब बाल्टी डालते हैं और जब बाल्टी को दोस्तों ऊपर की ओर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि पानी की जो सतह से ऊपर भारी हो गई है। तो दोस्तों जब हम बाल्टी आप देखेंगे, आप उसी बाल्टी को एक बार अपने हाथ से उठाना, भरी हुई बाल्टी को महसूस करना, और उसी आप बाल्टी को आप खाली बाल्टी को आप कुएं में डालेंगे। उसके बाद जब कुएं में डुबो के उस जब पानी आप खींचेंगे तो आपको दोस्तों बाल्टी भारी महसूस होगी। कैसी होगी दोस्तों? पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उसका कम ताप होता है, या उसका वेग कम होता है, या उसका दाब, या उसका घनत्व कम होता है। तो क्या होता है दोस्तों? जो बादलों में जो वायुमंडल में दोस्तों जो बादल तैरते हैं, यह किसका कारण है दोस्तों? उसका ताप कैसा हो जाता है दोस्तों? कम हो जाता है, या वेग कम हो जाता है, या दाब, या उसका घनत्व। तो क्या हो जाएगा? कम, उसका घनत्व कम हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि जो बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है दोस्तों? उसका घनत्व कम रहता है। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, न्यूटन की गति का नियम, बर्नौली का सिद्धांत, या पास्कल का नियम। तो दोस्तों ऑटोमोबाइल्स के जो हाइड्रोलिक ब्रेक जो कार्य करते हैं, यह आपका दोस्तों पास्कल के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसके नियम पर आधारित है दोस्तों? ये पास्कल के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि मछली नियत तापीय जीव हैं। मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं, या झील की तली से पर जो दोस्तों जल होता है वह नहीं जम पाता है, या बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। ये तो दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। जो दोस्तों जो झीलों में जो बर्फ जम जाती हैं, तो दोस्तों जो झील की जो तली पर जो जल होता है वह नहीं जम पाता है। जो झील की तली पर जो जल होता है वो नहीं जम पाता है, इसलिए जो बर्फीले इलाके होते हैं दोस्तों, वहाँ की जो मछलियाँ जीवित बनी रहती हैं। क्योंकि दोस्तों जो झील के जो तली पर होता है जो जल, उसके नीचे जो जल होता है वो जम नहीं पाता है, ऊपर की परत जम जाती है और उसके अंदर दोस्तों पानी भरा रहता है, इसलिए दोस्तों जो मछलियाँ होती हैं वो जीवित बनी रहती हैं। नेक्स्ट, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? उसका वेग एक समान ही होना चाहिए, उसका वेग एक समान नहीं हो सकता है, उसका वेग एक समान हो सकता है, वह वेग रहित होगा। तो सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। तो जब दोस्तों जब कोई कण होता है वो एक समान जब गति पर तैरता है ना, एक समान गति पर जो तैरता है, तो यानी उसका वेग कैसा होता है? उसका वेग दोस्तों एक समान होता है, उसका वेग एक समान होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है, डिटर्जेंट मीन्स यानी निरमा डालते हैं, तो पृष्ठ तनाव कैसा हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाता है, या घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या अपरिमित हो जाता है? तो क्या होता है दोस्तों, जब हम डिटर्जेंट डालते हैं दोस्तों जल में, तो उसका पृष्ठ तनाव दोस्तों घट जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वह आपका घट जाता है। नेक्स्ट, पानी की बूंदों पर तेली पृष्ठ न चिपकने का कारण क्या है? आसंजक बल का अभाव, पृष्ठ तनाव आपस में मिल नहीं सकते, तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो यह दोस्तों जो होता है, यह पानी की जो बूंदों का जो तेली पृष्ठ पर जो ना चिपकने का कारण दोस्तों, यह आपका आसंजक बल का अभाव के कारण पानी की बूंदें तेली पृष्ठ पर नहीं चिपक पाती हैं। किस कारण दोस्तों?
आसंजक बल के अभाव के कारण नहीं चिपक पाती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? द्रव स्तंभ की ऊंचाई, पात्र के जल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, द्रव का घनत्व, पात्र के तेल पर गुरुत्व के कारण का त्वरण। तो सभी प्यारे दोस्तों आंसर करेंगे। दोस्तों, जब किसी पात्र के तल पर द्रव की जो हम दाब की जब गणना करना चाहें तो उसको निर्धारित करने के लिए पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना होगा। सॉरी, मात्रा अपेक्षित नहीं है। कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं, यानी पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी विस्कासी होता है? तेल, दूध, पानी, पेट्रोल। सबसे सर्वाधिक घनी कौन सा होता है? कौन सा ऐसा द्रव्य पदार्थ है जो सर्वाधिक घनी होता है? तेल, दूध, पानी, पेट्रोल। तो कौन होता है दोस्तों आपका? तेल। जिन दोस्तों ने ऑप्शन ए को चुना है उन सभी प्यारे दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है। तेल जो होता है दोस्तों वह सर्वाधिक घनी होता है। आपने सुना होगा ना, घानी तेल, तो बस समझ सकते हैं कि घनी तेल हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन केशिकात्व यानी कैपिलरिटी एकमात्र कारण नहीं है? स्याही सोखना, भूमिगत जल का स्तर उठना, सूती कपड़ों पर पानी की बूंदों का फैलना, पौधे की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको अभी करवा चुका हूँ, तो गलत नहीं करेंगे कोई भी। मैंने आपको बताया था कि स्याही सोखते हैं, केशकात के कारण भूमिगत जल का स्तर ऊपर उठना, कपड़ों में दोस्तों छोटी छोटी बूंदों का बैठ जाना, ये सभी आपके केशकात के उदाहरण है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन डी हमारा यह केशकात का कारण नहीं है। यह दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, या वायु दाब बढ़ जाता है, या हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, या वायु दाब घट जाता है। सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। जो दोस्तों हाइड्रोजन से जो भरा रबड़ का जो गुब्बारा होता है, जब वह दोस्तों वायु में ऊपर जाता है तो वह क्यों फट जाता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों उसका जो वायु दाब होता है वह कम हो जाता है, यानी वायु दाब घट जाता है। इस कारण हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा फट जाता है। नेक्स्ट, एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसमें एक समान दर पर वाष्प भरी जाती है, तो पात्र में दबाव पहले बढ़ता है फिर घटता है, या निरंतर बढ़ता है, या पहले बढ़ेगा तब स्थिर हो जाएगा, पहले घटेगा और फिर निरंतर बढ़ता जाएगा? तो क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। जिन दोस्तों ने ऑप्शन सी को चुना है उन सभी प्यारे दोस्तों का बिल्कुल सही जवाब है। पहले दोस्तों बढ़ेगा और उसके बाद स्थिर हो जाएगा। जो दोस्तों बंद पात्र में जब आरंभ में शुरुआत में जो खाली करते हैं और उसके बाद जो एक समान दर पर जो वाष्प भरी जाती है, तो वह दोस्तों पहले तो उसका दाब बढ़ेगा और उसके बाद उसका दाब स्थिर हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से संबंधित है? प्लवन के नियम से, समकोण त्रिभुज, गुरुत्वाकर्षण का नियम, या करंट व वोल्टेज से संबंध में? करंट व वोल्टेज के संबंध में। सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। तो जो दोस्तों आर्किमिडीज का नियम है यह आपका प्लवन के नियम पर आधारित है। किस पर है दोस्तों? प्लवन के नियम पर। नेक्स्ट, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? द्रवों पर उच्च से निम्न विभव और प्रभाव की ओर, केशिका क्रिया के कारण यानी केशिकात्व के कारण, बर्नौली का सिद्धांत, या द्रवों की श्यानता के कारण? मैं आपको बता चुका हूं जो फाउंटेन पेन होता है जो हवाई जहाज में दोस्तों किस कारण फैलती है? क्योंकि वायु दाब दोस्तों कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, तो इस कारण दोस्तों केशिका क्रिया। तो ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस कारण? केशिकात्व के कारण ये फाउंटेन पेन उसी सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट, एक तांबे की छड़ और दूसरी इस्पात की है, दोनों की पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है, इस प्रकार दोनों का आयतन समान रहेगा, भार समान रहेगा, घनत्व समान रहेगा, या उनका द्रव्यमान समान रहेगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, उनका भार समान हो जाएगा। यदि दोस्तों आप तांबे की छड़ लेंगे और दूसरी इस्पात की, और दोनों को जब पानी में डालेंगे तो दोस्तों उनका भार समान रहेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, फुहारा, फव्वारा तो आपने देखा होगा ना, जो प्रेशर होता है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? बर्नौली, आर्किमिडीज, पास्कल, या प्लवन? सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। जो दोस्तों फुहारा होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों स्प्रेयर। यह दोस्तों आपका बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर दोस्तों? बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है, पृष्ठ नाव किस कारण उत्पन्न होता है? अणुओं के बीच आसंजक बल के कारण। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट।
पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है दोस्तों? अणुओं के बीच आसंजक बल के कारण, अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण, या गुरुत्व बल के कारण, या विद्युत बल के कारण। किस कारण होता है दोस्तों? जो पृष्ठ तनाव होता है ये दोस्तों आपके अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण उत्पन्न होता है। अणुओं के बीच ससंजक बल उत्पन्न होने के कारण पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा अधिकतम हो जाएगा, न्यूनतम, या शून्य हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों जो किसी पाइपलाइन के जो केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग कैसा रहेगा? बिल्कुल सही जवाब चुना है, अधिकतम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों? अधिकतम हो जाएगा। नेक्स्ट है, दृढ़ता गुणांक का मात्रक कितना होता है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर की, या न्यूटन प्रति मीटर की घात 4। सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे दृढ़ता गुणांक का मात्रक। जिन दोस्तों ने ऑप्शन बी को चुना उन सभी प्यारे दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर आया। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दृढ़ता गुणांक का मात्रक होता है। किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने % बढ़ जाएगा? किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने % बढ़ाना होगा? सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। कितना बढ़ाना होगा दोस्तों? यह दोस्तों आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, 25% बढ़ाना होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों न्यूमेरिकल करवाने के लिए दोस्तों हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि वीडियो दोस्तों आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए दोस्तों हम अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। बाद में जब न्यूमेरिकल करवाएंगे दोस्तों तो उसका वीडियो दोस्तों मैं केवल आपको न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन के लिए उसका वीडियो अलग से लाऊंगा। नेक्स्ट, पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण क्या है? दोस्तों बिल्कुल ईजी है, अभी आप करके आए। ऐसे क्वेश्चन आपको दोस्तों में 6 से 7 बार रिपीटेड हुए हैं इसी वीडियो में। 45 क्वेश्चन दोस्तों पर पहुंच चुके हैं, और आपके इस पृष्ठ तनाव से रिलेटेड 6 से 7 क्वेश्चन दोस्तों आपके रिपीट हुए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यह पृष्ठ तनाव वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और साइंस आपका कितना इंपॉर्टेंट है। तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सभी का राइट बिल्कुल सही जवाब आया, पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समान द्रव्यमान की दो ठोस जिसमें एक हवा में तथा दूसरा पानी में है। यह दोस्तों आपका एक हवा में है और दोस्तों एक आपका पानी में। ये हवा में है और ये आपका पानी में है। तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त कि इसका प्रभाव क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं, चित्र फर्स्ट का भार चित्र दूसरे से अधिक दर्शाएगा, या दूसरे का भार पहले से अधिक दर्शाएगा, या परिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी प्यारे दोस्त आंसर बताएंगे। तो दोस्तों जो नंबर 1 दिया गया है जिसमें एक हवा में है, जो नंबर 1 है यह दोस्तों हमारा हवा में है, और जो दूसरा है यह आपका पानी में है यानी जल में है। तो दोस्तों यह आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चित्र जो फर्स्ट है का वेट जो है, चित्र फर्स्ट का जो भार है यह आपका चित्र दूसरे से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट, एक लकड़ी के टुकड़े के पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? लकड़ी के भार के बराबर, लकड़ी के भार से कम, या लकड़ी के भार से अधिक, या शून्य। तो सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे फटाफट। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, लकड़ी के भार के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी नहीं होनी है, इसलिए दोस्तों मैं आपको फास्ट पढ़ा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों आपको तुरंत के तुरंत मैं इसका राइट आंसर दे रहा हूँ। और नेक्स्ट है दोस्तों, हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से 2 गुना भारी है। 298 केल्विन पर हीलियम परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा कितनी होगी? हाइड्रोजन अणु से 2 गुना, हाइड्रोजन के अणु जितना ही, हाइड्रोजन के अणु से 4 गुना, या उसकी आधी। तो सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों आप सभी का, हाइड्रोजन के अणु के जितना ही होगा, यानी हाइड्रोजन के अणु के समान हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे यानी स्लीपर्स जिन्हें बोलते हैं दोस्तों क्यों लगाए जाते हैं? शॉक एब्सॉर्बर्स के रूप में कार्य करने के लिए, फिश प्लेट्स की ठीक तरह से बैठाने के लिए, या पटरियों के समानांतर रखने के लिए, गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। ये तो दोस्तों बिल्कुल ईजी हो गया। किस कारण होता है दोस्तों? गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए लगाते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? वह डूबते व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रदान करता है, वह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए यानी व्यक्ति को तैरता रखने के लिए उसको आयतन की वृद्धि करता है, या यह व्यक्ति को तैरते रखने के लिए उसके आयतन को घटा देती है, या व्यक्ति बेड़े की भांति इस पर बैठ सकता है।
तो जो लाइफ जैकेट होता है आपने देखा होगा दोस्तों, जो एनडीआरएफ की टीम होती है वो दोस्तों लाइफ जैकेट पहने रहती है। तो उसका सिद्धांत क्या है? तो वह जो होता है दोस्तों, वह व्यक्ति को तैरता रखता है, यानी उतराता रखता है। उतराता रखने के लिए उसके आयतन में दोस्तों क्या करता है, वृद्धि कर देता है, उसको आयतन जो है बड़ा कर देता है, इसलिए जैकेट वो दोस्तों फूल जाती है। नेक्स्ट, कोई भी नाव नहीं डूबेगी जब तक कि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, भार के बराबर, या पृष्ठ भाग के बराबर, या घनत्व के बराबर। तो दोस्तों जो कोई भी नाव है तब तक नहीं डूबेगी जब तक वह अपने भार के बराबर पानी को हटाती रहेगी। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब तक वह अपने भार के बराबर पानी हटाती रहेगी तब तक वह नाव नदी में नहीं डूबेगी। नेक्स्ट है, समुद्री पानी में जहाज नदी की पानी के अपेक्षा आसानी से तैर सकता है क्योंकि समुद्र का पानी भारी होता है। समुद्र का पानी जहाज पर ऊपर की ओर बल लगाता है। समुद्र का पानी खारा होता है या समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। कैसा होता है दोस्तों? समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि बर्फ कुछ पानी सोख लेता है और तैरता है। बर्फ और पानी के बीच रासायनिक अपक्रिया के कारण बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी प्यारे दोस्तों का, बिल्कुल सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर आया दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से दोस्तों कैसा होता है, कम होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बर्फ के दो टुकड़ों के आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। ऑप्शन दिए गए, सभी पर दोस्तों आंसर करेंगे फटाफट। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब दाब अधिक होगा तो बर्फ का गलनांक दोस्तों घट जाएगा, इस कारण जो बर्फ के दो टुकड़े होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। तो इस कारण हमारा ऑप्शन ए राइट आ जाएगा। नेक्स्ट है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि प्रजनन में बाधा डालता है, मच्छरों के लिए उच्च विष है, या लार्वा के सांस में बाधा डालता है, या मच्छरों को भगा देता है। सभी पर दोस्त आंसर करेंगे। जो स्थिर पानी में जो मिट्टी का तेल डालने पर क्या होता है, जो मच्छर कम हो जाते हैं। जिन दोस्तों ने ऑप्शन सी को चुना उन सभी प्यारे दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि लार्वा को सांस में बाधा डाल देता है। जो मच्छर के दोस्तों जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं दोस्तों लार्वा। तो जो मच्छरों के दोस्तों बच्चे होते हैं, मच्छर जो लार्वा, इनको दोस्तों सांस लेने में दोस्तों काफ़ी कठिनाई महसूस होती है। तो जब दोस्तों इनको सांस लेने में दोस्तों जो कठिनाई महसूस होगी, बाधा उत्पन्न होगी, तो यह ऑटोमेटिक है कि मच्छर कम हो जाएंगे, वहाँ से भाग जाएंगे। नेक्स्ट, यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच केस का नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निम्नलिखित में से किस में उठेगा? दोनों में, केवल कांच की नली में, केवल कांच केस का नली में, या किसी में भी नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल कांच केस का नली में। केवल जो कांच की जो केस का नली होगी दोस्तों, उसी में पानी ऊपर की ओर उठेगा। नेक्स्ट, किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी, यानी जो स्प्रे होता है ना, आप तो डालते होंगे, शीशी रखी और वहाँ पर खुशबू आने लगेगी, क्योंकि सीधी सी बात है, यदि आप कोई सेंट की बोतल जो है या शीशी जो है आपको खोल कर रख देंगे तो खुशबू तो आएगी ना। तो खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। तो ऐसा किस कारण से होता है? वाष्पीकरण, वाष्पन, या विसरण, या ऊर्ध्वपातन के कारण? तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। जिन दोस्तों ने दोस्तों ऑप्शन सी को चुना है उन सभी प्यारे दोस्तों का बिल्कुल सही जवाब है। जिन दोस्तों ने ऑप्शन सी को चुना है उन सभी प्यारे दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है। विसरण के कारण। विसरण के कारण दोस्तों यह गंध, यानी जो सुगंध होती है शीशी, सेंट की शीशी की, वह दोस्तों सभी भागों में फैल जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? आयतन, भार, द्रव्यमान, या घनत्व? सभी प्यारे दोस्त फटाफट आंसर करेंगे। जो दोस्तों वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है वह आपका घनत्व होता है। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, घनत्व। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, घनत्व। नेक्स्ट है, किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना से अधिक होता है क्योंकि गिरता हुआ पानी सूर्य की गर्मी को सोख लेता है, या तली के पानी में अधिक स्थितिज ऊर्जा होती है, या गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, या नदी तल के सैलों में से ऊष्मा निकलने लगती है। तो क्या होता है दोस्तों? तली के पानी में अधिक
ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। तली के पानी में अधिक स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। इस कारण झरने की तली में पानी का तापक्रम ऊपर भाग की तुलना में अधिक महसूस होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन वैज्ञानिक पानी के टब में नहाते समय अचानक यूरेका, यहाँ पर दोस्तों आपको खाली स्थान दिया गया है, यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकल आए थे? ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे दोस्तों जिन्होंने टब में नहाते समय अचानक यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए उस टब से बाहर निकल आए थे? न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज या ग्लासगो? ये दोस्तों काफ़ी न्यू क्वेश्चन है दोस्तों, और यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ जाते हैं तो अक्सर लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, और इसका दोस्तों आपका कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आपको रटना ही पड़ेगा। यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए कौन से वैज्ञानिक जो थे, जो बाहर पानी के टब से बाहर निकले थे? तो वो थे आपके क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन सी। जिन दोस्तों ने चुना है उनका सभी दोस्तों का राइट आंसर है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज थे दोस्तों जो पानी के टब में नहाते समय अचानक यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकले थे। आर्किमिडीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्प्लावी बल किस पर निर्भर करता है? तरल की गहराई पर, विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर, विस्थापित तरल के केवल आयतन पर, या विस्थापित तरल के भार पर? तो किस पर निर्भर करता है? यह दोस्तों आपके विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? और दोस्तों एक ऐसा ही क्वेश्चन और है कि यदि पृथ्वी पर कोई विस्फोट होता है तो क्या वह उस विस्फोट की आवाज़ क्या हमें चंद्रमा पर सुनाई देगी? बताएंगे दोस्तों, हाँ या यस या नो में हमें आंसर देंगे सभी प्यारे दोस्त। यदि कोई पृथ्वी पर अचानक विस्फोट होता है, क्या वह हमें चंद्रमा पर सुनाई देगा? यदि मान लेते हैं पृथ्वी पर कोई विस्फोट हुआ और हम चंद्रमा पर हैं, तो क्या वह विस्फोट की आवाज़ हमें सुनाई देगी चंद्रमा पर? यस या नो? जिन दोस्तों ने यस को चुना है उन सभी प्यारे दोस्तों का जवाब गलत है, और जिन्होंने नो चुना है उन सभी प्यारे दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है, यानी हमें नहीं सुनाई देगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। ये था ए ऑप्शन, ये था बी ऑप्शन, यानी नहीं सुनाई देगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? नहीं सुनाई देगी। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रमा में यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? द्रव्यमान घट जाएगा, या द्रव्यमान दोस्तों आपका बढ़ जाएगा, या द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, या भार अपरिवर्तित हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? द्रव्यमान आपका अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट, एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिरने से वह फैल जाता है, जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि पारा धातु होता है। पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। पारे का संसंजन यानी उसका शीशे के साथ आसंजन में अधिक होता है, या पानी का संसंजन उसके शीशे के साथ आसंजन से अधिक होता है? तो क्या होता है दोस्तों, जिन दोस्तों ने ऑप्शन सी को चुना है उन सभी प्यारे दोस्तों ने बिल्कुल सही जवाब चुना है। पारे का संसंजन बल उसके शीशे के साथ आसंजन बल से अधिक होता है। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, घट जाता है, या द्रव्यमान बढ़ जाता है, या इसका द्रव्यमान घट जाता है? तो क्या होता है दोस्तों, उसका जो आयतन होता है उसका आयतन घट जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब दोस्तों बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घट जाता है। नेक्स्ट, एक पिंड किसी द्रव्य में तैर रहा है और पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो वह दोलन करने लगेगा, वह डूब कर तली में आ जाएगा, अपनी पुरानी अवस्था में एकदम आ जाएगा, या जहां उसे छोड़ा जाएगा वहीं रहेगा? सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वह दोलन करने लगेगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैल जाता है, पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है, या बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है? सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे फटाफट। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या बताएंगे सभी प्यारे दोस्त?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें तीनों ऑप्शन आपके कैसे हैं दोस्तों? सही हैं। नेक्स्ट, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं दोस्तों? बिल्कुल ईजी है। किस कारण दोस्तों चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण दोस्तों? पृष्ठ तनाव के कारण। वैसलीन लेपित हुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना किस सिद्धांत पर आधारित है? यह घटना किसका उदाहरण है? किसका क्रिया पृष्ठीय तनाव, आर्कन्विस सिद्धांत या तीनों में से कोई नहीं? बताएंगे सभी प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इस वीडियो का वही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यह दोस्तों किसका है? पृष्ठीय तनाव। बिल्कुल सही जवाब है। सभी प्यारे दोस्तों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है दोस्तों। पृष्ठीय तनाव के कारण हमें तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना पृष्ठीय तनाव का कारण होता है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के पदार्थों के समान गुण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके दोस्तों एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आपके क्वेश्चन जो हमने आज के इस पदार्थ के समान गुण का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। यदि आपका क्वेश्चन बनेगा तो दोस्तों ऐसे ही इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा ऊष्मा यानी हीट। उसमें भी दोस्तों हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो के यदि दोस्तों ने आप अभी लोगों ने लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए दोस्तों आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।